हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। आरआरबी एएलपी भर्ती 2025-26 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं खुश हो जाइए, आपके लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। 100% रियल वाली अपडेट आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, कब तक आएगा, प्रॉपर एक एक चीज के ऊपर मैं अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। रेलवे की लो 5 भर्तियों के बारे में बताकर फिर आपको मैं इसके साथ में कंपेरिजन करूंगा। आप खुद कह दोगे कि भाई एकदम से सही चीज बताई है, इस टाइम पे ही रिजल्ट आएगा हमारा। और इसके साथ ही सीबीटी 2 एग्जाम है, सीबीटी है, इसके साथ ही सीबीटी जो है आपका कब तक होगा, एकदम प्रॉपर डेट बताऊंगा। उस डेट को लेकर, उस डेट को टारगेट करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए मेरे भाई। सिलेक्शन 100% आपका ही होगा, क्योंकि आगे की जो रणनीति जो बनाता है पहले से ही वही सिलेक्शन तक पहुंचता है। रिजल्ट के बाद में जो बच्चे तैयारी करेंगे, भाई मैं लिख के दे सकता हूं, वो सिलेक्शन तक नहीं पहुंचेंगे। उनमें से कोई 1-2% बच्चा होगा जिसने पहले कभी अच्छे से तैयारी कर ली, दिन बाद में वो बैकअप ले सकता है। लेकिन बाद में जो तैयारी करेगा रिजल्ट के बाद में, भाई फेल हो सकता है। जो आपको मैं टारगेट बताऊंगा उस टारगेट को ले लीजिए। जैसे ही अपडेट आती है, जैसे आपका जो सीबीटी होगा, 2 होगा, उसका एग्जाम का रिव्यू, सब कुछ हम इसी चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो देखिए भाई क्या लिखा गया, आरआरबी एएलपी 2025-26 भर्ती के ऊपर बात करें, सीबीटी 1 रिजल्ट और टाइमलाइन का डेटा क्या कहता है, इसके ऊपर आधारित जो विश्लेषण है ये क्या कहता है, आपका क्या कुछ कब तक होने वाला है। पिछली रुझान पास्ट ट्रेंड्स के आधार पर सीबीटी 2 और सीबीटी जो की इसकी है स्टिक समय सीमा क्या है, कब किसका क्या कुछ चलता है, अच्छे तरीके से बात करेंगे। आप वीडियो को लाइक करके आराम से वीडियो को स्पीड में करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले इस चीज को समझिए जो मेरे बैकग्राउंड में है, इस चीज को सबसे पहले समझिए। भाई आपको मैं हर बार कोई भी भर्ती होती है, रेलवे की लगभग भर्तियों की मैं आपको अपडेट देता हूं, और इसी तरीके से आपको विद फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाता हूं, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के भी जा सकता हूँ, इसको मैं डिलीट करके यहाँ पे लिख के आपको बता सकता हूँ, लेकिन इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे लिखूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इस तरीके से आपको मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए रेलवे भर्ती परीक्षाओं की वर्तमान स्थिति क्या है, करंट स्टेट क्या चल रहा है। एनटीपीसी की जो भर्ती आपकी ग्रेजुएशन लेवल CN05, इसका जो रिजल्ट है हाल ही में अंतिम परिणाम जारी हुआ है, आपको भी पता है। उसके बाद में सेक्शन कंट्रोलर का 8 मई को जारी हुआ है, डिक्लेयर हो चुका है इसका रिजल्ट। उसके बाद में एएलपी CEN01 इसका है, इसका रिजल्ट पेंडिंग में है। उसके अंदर टेक्नीशियन का रिजल्ट पेंडिंग में है। उसके अंदर पैरामेडिकल का रिजल्ट पेंडिंग में है। ग्रुप डी का ये तो फिर अटका ही हुआ है, इसका अब तक जारी हो जाता था लेकिन अटका हुआ है। इसके बीच में एक और भर्ती है जिसका मैं कहता हूं RRB जेई, इसका भी रिजल्ट पेंडिंग में है। ठीक है, इतनी भर्तियों का रिजल्ट पेंडिंग है, और लगभग पैरामेडिकल को छोड़कर बाकी सभी की भर्तियों की अपडेट हम आपको इसी चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। एसएससी की लगभग भर्तियों की अपडेट दे रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि काफी सारे चैनल सब्सक्राइब करोगे एक एक भर्ती के लिए, यहाँ पर आपको सभी भर्तियों के जो डाटा है मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका पेंडिंग है और इसका पेंडिंग है। अब देखिए भाई अच्छे से समझिए क्या कुछ है। रेलवे का रिजल्ट पैटर्न CN नंबर बनाम परीक्षा तिथि, इसके ऊपर डिपेंड है। समझिए थोड़ा सा, CN नंबर होता है और आपका जो परीक्षा तिथि होता है ना, परीक्षा तिथि इसके ऊपर डिपेंड होता है। परीक्षा तिथि पर आपका डिपेंड होता है। रेलवे CN नंबर होता है ना, कि क्रम में रिजल्ट जारी करता है, CN1 पहले आएगा, CN4 बाद में आएगा, इस तरीके से। तो देखिए परीक्षा की तिथि, एग्जाम डेट और उम्मीदवारों की संख्या, कैंडिडेट वॉल्यूम, रिजल्ट प्राथमिकता दी जाती है पहले इसकी। ठीक है, कि परीक्षा की तिथि पहले तो पहले रिजल्ट आएगा, और उम्मीदवार की संख्या ज्यादा तो पहले रिजल्ट आएगा। रेलवे पूरी तरह से परीक्षा तिथि और उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर काम करता है। ठीक है, देखिए प्रमाण क्या है। सेक्शन कंट्रोलर बनाम एलपी, सेक्शन कंट्रोलर CN04 है। CN04 एग्जाम 11 से 12 फरवरी को हुआ था, रिजल्ट आ गया 8 मई को। ठीक है, बावजूद पहले रिजल्ट आया क्योंकि परीक्षा पहले हुई और उम्मीदवार कम थे, लेकिन जब एग्जाम पहले हो तो पहले रिजल्ट आ गया। ELP का देखिए CEN नंबर क्या है, 01 है, एग्जाम 13 से 18 फरवरी, इतना ही डिफरेंस है, इसलिए इसका रिजल्ट अब अगली प्राथमिकता पर है। ठीक है, इसका रिजल्ट और जेई का रिजल्ट एक साथ में भी आ सकता है, 1-2 दिन का गैप रहेगा जेई और इसके रिजल्ट में। कब तक आएगा इसको और बात कर लेते हैं। देखिए आपको ये चीज अच्छे समझ में आ गई ना, ये वाली, तो आप खुद ये चीजें निकाल सकते हो, अपनी खुद चीजें निकाल सकते हो, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए क्या लिखा है, प्रमाण क्या है, जो 2024 का डेटा और 80-90 दिन का जो नियम है, रेलवे का नियम है, किस तरीके से काम करता है। 80-90 का नियम मैं बताता हूँ, नियम नहीं है, 80-90 दिन इनको लगते हैं रिजल्ट बनाने में।
रिजल्ट बनाने के अंदर इनको 80 से 90 दिन लगते ही है, चाहे कोई सा भी इनका रेलवे का एग्जाम हो। अगर वहीं दूसरी तरफ चले जाए, जो एसएससी के एग्जाम है वहां पर 2 से 2.5 महीने लगते हैं रिजल्ट बनाने में। तो जो डिपार्टमेंट है, स्टाफ है, वो रिजल्ट बनाने में इतना समय लगाता है, वो समय लगता है इतना, ठीक है। देखिए आरआरबी जेई है 18 दिसंबर परीक्षा की तिथि थी, रिजल्ट 5 मार्च को, ठीक है। गैप 77 दिन का रहा, गैप 77 दिन का रहा। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हमने देखा, ये एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, गैप था 80 दिन का। वहीं पे देखा टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, देखा 20 दिसंबर को एग्जाम हुआ, रिजल्ट 12 मार्च को, गैप हमारा 83 दिन का, 83 दिन का। एएलपी हमने देखा सीबीटी 1 पिछली भर्ती का, गैप था 89 डे, यानी कि लगभग 90 दिन का इसका गैप था। उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल था 18 मार्च 12 जून, ठीक 19 जून 92 अधिकतम उम्मीदवार थे, 92 जो है इसका दिन का गैप था। अब हमने एक चीज देख ली कि लगभग 80 से 77 मत मानिए, 80 मानिए कि 80 से 90 दिन का समय लगता ही है, इतना समय लगा। औसतन प्रोसेसिंग समय जो रिजल्ट बनाने का है, प्रोसेसिंग नहीं भी रिजल्ट बनाते हैं ये, इतना टाइम इनको रिजल्ट बनाने में लगता है। रेलवे सीबीटी 1 का रिजल्ट तैयार करने में औसतन 80 से 90 दिन, लगभग 3 महीने का समय लगता ही है, इतना समय लगता ही है, ठीक है। अगर हमने देखा कि आपका जो है 3 महीने इसके अंदर मैं जोड़ूं, एग्जाम कब हुआ आपका, आरआरबी एएलपी का एग्जाम कब तक हुआ आपका, इसके अंदर दिया गया क्या, ये रहा 13 फरवरी को, 3 महीने इसके अंदर मैं जोड़ूं, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, 13 फरवरी को 18 फरवरी को हुआ, यहां पर 18 फरवरी को 1 महीना, 2 महीने और 3 महीने, ठीक है, यानी कि 3 महीने यहां पर पूरे होते हैं आपके। तो रिजल्ट की जो डेट बनती है इसके अंदर भी दी गई है 10 मई से 17 मई तक, ठीक है। तो आप इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, 10 मई से नहीं है, आप इसको मानिए 12 मई से 20 मई तक, इसके बीच में रिजल्ट, भाई मैं इसके ऊपर मैं 100% लिख सकता हूं, 100% आपका रिजल्ट डिक्लेयर है, ठीक है। 12 मई से लेकर क्या है, 12 मई मैं लिख देता हूं यहां पर, 12 मई से 20 मई तक, 12 मई से 20 मई तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर है। अब बात करते हैं इसी तरीके से, ये ट्रिक आपको अच्छे समझ में आ गई ना। अब बात करते हैं सीबीटी 2, इसको एक बार पढ़ लीजिए। विश्लेषण करने से एलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आएगा, 90 दिन का, बड़ी परीक्षा होने के कारण अधिकतम समय लगता है। सेक्शन कंट्रोलर 85 और एएलपी 89 डे के ऐतिहासिक डेटा के आधार पर यह 10 से ये क्या है 12 से 20 मई के बीच में सबसे बड़ी स्टिक और तार्किक डेट है कि इसके बीच में आपका जो है ये आ जाएगा। अब बात करते हैं सीबीटी 2, इसी के कारण बच्चे परेशान है कि इसकी तैयारी करनी है, हमें रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का इंतजार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी तैयारी करनी है, साइको की तैयारी करनी है। देखिए सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा, सीबीटी 1 का रिजल्ट मई के मध्य में होगा। उसके बाद में सीबीटी जो 2 होता है, इसके अंदर जून के अंत या जुलाई के पहले सप्ताह, इसके अंदर कितना समय मिलता है, लगभग 20 डे का समय मिलता है, 20 से 25 दिन का लगभग इतना समय आपको दिया जाता है। किसके लिए, सीबीटी 2 के लिए। इतने में आप तैयारी नहीं कर सकते, अभी आपके पास में मौका, तैयारी कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में बता देना, आपके लिए कट ऑफ लेकर आऊंगा प्रॉपर, जिसके अंदर बता दूंगा किस जोन से कितने नंबर वाले बच्चे सेफ है। कमेंट बॉक्स में बताओगे तभी लेकर आएंगे भाई, ठीक है। ये रहा जून के अंत या जुलाई के पहले सप्ताह में, जून के अंत में लिखा गया है, लेकिन आपको बता दूं ये मई के मध्य में आ जाएगा। अगर इसके अंदर जोड़ते हैं तो जून का लगभग फर्स्ट वीक मान लीजिए, जून का फर्स्ट या सेकंड वीक मान लीजिए, ठीक है। उसके अंदर आपका जो है जून फर्स्ट वीक या 2 एंड वीक, सेकंड वीक में आपका जो है सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 के लगभग 1 महीने बाद में होगा। सीबीटी 2 के लगभग 1 महीने के बाद में क्या है, साइको टेस्ट आपका ये हो जाएगा। ये चीज अच्छे समझे। सेक्शन कंट्रोलर भर्ती में रिजल्ट के साथ ही साइको टेस्ट की तारीख, ये भाई सावधानी हो जाइए। सावधानी क्या है कि साइको टेस्ट के साथ आपका जो सेक्शन कंट्रोलर के साथ में रिजल्ट के साथ ही साइको टेस्ट की तारीख दे दी थी इन्होंने, केवल 15 दिन का समय, इसलिए साइको टेस्ट के लिए बिल्कुल इंतजार नहीं करना है। जोखिम आपके लिए हो सकता है, आप भर्ती से रह सकते हो, सिलेक्शन से वंचित रह सकते हो, ठीक है। प्राथमिकता अभी क्या करना है, आपको ये काम करना है, और आपको क्या साइको टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।